मैं मिल के आया, फिर दोनों तरफ आंखों में आंसू थी, उधर भी इधर भी उनका भी वेट कर रहे थे कि हाँ कोई आए, कोई अपना लोग आए। और जेल में जा करके मुलाकात हुई है और 15 मिनट मुलाकात हुई है, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। 15 मिनट का समय दिया गया था और आप 5 मिनट तो मनीष कश्यप के ना तो मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी और ना ही करण कश्यप के मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी। मनीष कश्यप ने पहला सवाल यही किया कि मेरे सपोर्ट में बिहार का कौन कौन व्यक्ति है। तो व्यक्ति ज्यादा पूजा पाठ करता है, जो ज्यादा भगवान का नाम लेता है, वो व्यक्ति उतनी ही ज्यादा परेशानी में रहता है, उतना ही ज्यादा भगवान उसको दुख देते हैं। और ऐसा क्यों आखिर होता है कि सही व्यक्ति को ही भगवान द्वारा कष्ट दिया जाता है? कायरों को, भागने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, इतिहास याद नहीं रखता, इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा जाता। और आप ये बात जान लीजिए कि ये लड़ाई, ये जंग जो है वो जीतने तक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद, जो मनीष कश्यप पर जो सुनवाई हुई 8 मई को, उसके बाद लगभग मनीष कश्यप के सारे समर्थक जो है वो रो रहे हैं। वहीं मनीष कश्यप के फौजी पिता फफक फफक कर रोते नजर आए। और ये बात हम नहीं बता रहे हैं, बल्कि मनीष कश्यप के करीबी कहे जाने वाले आशुतोष कुमार ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। और जो अभी आपके स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट चल रही होगी कि दरअसल आशुतोष कुमार लिखते हैं कि अभी अभी मनीष कश्यप के पिताजी से बात हुई, बेटे के साथ हो रहे अन्याय से टूट चुके एक फौजी का फफक कर रोना अंतरात्मा को झकझोर दिया। वहीं मनीष कश्यप के विरोधी कहे जाने वाले निशांत वर्मा, जिसने केस दर्ज करवाया है, वह होली दिवाली मनाता हुआ नजर आया। और जैसे लोग रील्स बनाते हैं और ठुमके लगाते हैं, उस तरीके के ठुमके लगाता हुआ निशांत वर्मा नजर आया। वहीं आपको बताते चले कि मनीष कश्यप को पसंद ना करने वाले कुछ पत्रकार भी खुलकर सामने आ गए हैं और वे मनीष कश्यप को आतंकी तक बता दे रहे हैं। इसमें एक नाम टाइम्स ऑफ स्वराज का भी है, जिसका नाम संतोष कुमार सिंह बताया जाता है। और वो अपने वीडियो में, अपने रिपोर्ट में उसको, मनीष कश्यप को आतंकी करार दे रहा है। और आपको बताते चले कि दरअसल मनीष कश्यप पर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उससे काफी लोग हैरान परेशान नजर आए। वहीं मनीष कश्यप से उनके भाई ने मुलाकात की है और जेल में जाकर के मुलाकात हुई है और 15 मिनट मुलाकात हुई है, जो कि हम आपको आगे बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले कि मनीष कश्यप से मिलने उनके भाई करण कश्यप पहुंचे थे और करण कश्यप ने बताया, जो वो घटना बताई कि जब वो मिलने के लिए पहुंचे तो उस समय क्या भावनाएं चल रही थी, क्या स्थिति थी, मनीष कश्यप कैसे दिख रहे थे, वो सारी बातें करण कश्यप ने बताई। करण कश्यप को हम आगे आपको सुनाएंगे भी, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि मात्र 15 मिनट का समय दिया गया था। और आप जरा सोच सकते हैं कि एक भाई जब अपने भाई से जब जेल में जाकर के मिलता हो और इतनी परेशानी के बाद, तो करण कश्यप बता रहे थे कि 5 मिनट तो मनीष कश्यप के ना तो मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी और ना ही करण कश्यप के मुंह से कुछ आवाज निकल रही थी। और दोनों भाई भीगी आंखों से, दोनों के आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और दोनों जो है एक दूसरे को देख रहे थे। यह दृश्य देखकर कुछ ऐसा याद आ रहा था जैसे कि राम और भरत का मिलाप हो रहा हो। वहीं जब करण कश्यप से पत्रकार ने यह सवाल किया कि आखिर मनीष कश्यप कैसे हैं और उन्होंने आपसे क्या सवाल किया, तो मनीष कश्यप के बारे में करण कश्यप बताते हैं कि मनीष कश्यप ने पहला सवाल यही किया कि मेरे सपोर्ट में बिहार का कौन कौन व्यक्ति है, भारत का कौन कौन व्यक्ति है। इस पर करण कश्यप अपने भाई को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि बिहार का हर मजदूर उनके साथ है, बिहार का हर वो व्यक्ति उनके साथ है जो अन्याय के खिलाफ लड़ना जानता है। इसके बाद मनीष कश्यप काफी निश्चिंत दिखे और उनके चेहरे पर एक सेकंड के लिए खुशी झलक पड़ी। हम आगे आपको वो मनीष कश्यप के भाई ने जो बताया है वो भी हम आपको सुनाने जा, आपको बताते चले कि न्याय की उम्मीद, लोगों को न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कल जिस प्रकार का फैसला दिया और हाई कोर्ट मनीष कश्यप को भेजा गया, इसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हैं। और लोगों का तो अब भगवान पर से भरोसा उठने लगा है कि आखिर भगवान भी उसी को तकलीफ देते हैं जो सच का साथ देता है, जो सही व्यक्ति होता है उसी को ज़्यादा तकलीफ होती है। और ये बात मैं 100% सही कह रहा हूँ और आप
इस बात को देख भी सकते हैं कि आपके आसपास जो व्यक्ति ज़्यादा पूजा पाठ करता है, जो ज़्यादा भगवान का नाम लेता है, वो व्यक्ति उतनी ही ज़्यादा परेशानी में रहता है, उतना ही ज़्यादा भगवान उसको दुख देते हैं। और ऐसा क्यों आखिर होता है कि सही व्यक्ति को ही भगवान द्वारा कष्ट दिया जाता है? वहीं कुछ टुच्चे लोग ये भी कहने आएंगे कि दरअसल सोना को जो है सो निखरने के लिए तपना पड़ता है। तो ऐसा निखरने का क्या फायदा कि लोग जो है वो डिमोटिवेट हो जाए। अब आप सोचिए कि अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं और आपके साथ ही जब परेशानी आएगी तब तो आप डिमोटिवेट होइएगा ना। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं। और 500 साल पहले जो कहा गया है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, तो वो 500 साल पहले की बात थी, वो त्रेता युग की बात थी। ये कलयुग की बात है। और कलयुग में ऐसे मुहावरों का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है कि अगर आप सही काम करते हैं और आपको परेशानी ही परेशानी आ रही है तो आखिर सही काम करने कौन जाएगा? कौन प्रेरित होगा सही काम करने को? अगर मनीष कश्यप जो कह रहे हैं लोग कि वो जीत कर आएगा, तो ठीक है, वो जीत कर आएगा, हम भी इस बात को मानते हैं कि वो जीत करके आएगा। लेकिन ये 2 साल 4 साल 5 साल जो उसको बदतर जिंदगी जो जीने पड़ रही है, ये उसका समय आखिर कौन लौटा सकता है? ये समय आखिर वापस कैसे आ सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमें तो लगता है कि सरकार, हमें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में सरकार से बड़ा पावरफुल कोई नहीं होता है। भगवान जो है ना, भगवान की कोई हैसियत ही नहीं है सरकार के सामने में। भगवान का सर्वर स्टेट बैंक के सर्वर की तरह इतना स्लो काम करता है, इतना स्लो काम करता है कि भगवान को इंसाफ करने में कम से कम 50 साल का वक्त लग जाता है, तब तक एक पीढ़ी खत्म हो जाती है। वहीं सरकार जब चाहे, जिसको चाहे उसको 1 सेकेंड में आसमान में पहुंचा सकती है, तो उसको पाताल में पहुंचा सकती है। वहीं भगवान का कोई मायने मतलब ही नहीं निकलता है। आखिर अगर कोई पूजा करता है भगवान की तो सिर्फ इसीलिए कि हमारे साथ अच्छा करे। अगर आप, ये ह्यूमन नेचर होता है कि अगर आप किसी की अगर पूजा करते हैं, किसी की ये करते हैं और वो आपके लिए अच्छा नहीं करता है, तो वैसे भगवान को पूजने से भी कोई फायदा नहीं है। और वैसे भगवान को पूजने का कोई मतलब भी नहीं निकलता है जो सही व्यक्ति को ही तकलीफ दे। और कुछ लोग का तो यहाँ तक कहना होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, कि सोना जितना तपता है भगवान परीक्षा लेते हैं। तो अरे भाई, आदमी जिंदगी भर, सही आदमी जो है वो जिंदगी भर परीक्षा देने के लिए ही पैदा लेता है क्या? और गलत व्यक्ति के साथ वो आखिर क्यों कुछ नहीं करता है? आज की दुनिया में जो जितना बड़ा पापी है, जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है, वही सबसे ज़्यादा तरक्की करता है। और जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति सच्चाई का साथ देता है, वो उतना ज़्यादा ही परेशानी में पड़ता है। जो व्यक्ति भगवान को गाली देता है, वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता है, भगवान भी उसका साथ देते हैं। और जो व्यक्ति भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा करता है, वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा मुसीबत में घिरता चला जाता है। अब आगे आप पहले मनीष कश्यप की भाई से क्या बात हुई, वो बात जरा आप गौर से सुन लीजिए। मैं मिल के आया, फिर दोनों तरफ आंखों में आंसू थी, उधर भी इधर भी। उनका भी वेट कर रहे थे कि हाँ कोई आए, कोई अपना लोग आए। गौर तो से मैं सुनिएगा गया, उस दृश्य को। 15 मिनट टाइम मिले थी, जिसमें 5 मिनट तो वहीं आंखों में आंसू भरा हुआ, ना उनसे आवाज़ निकल रही थी, ना मेरे से आवाज़ निकल रही थी। बस यही बोल रहे थे कि हाँ कि मेरे सपोर्ट में कौन है। तो मैंने बताया कि आपने जो किया है उसके लिए पूरा बिहार आपके सपोर्ट में है। ऐसा मत सोचो कि हाँ जी आपके सपोर्ट में कोई नहीं है, लेकिन पहला बार ऐसा हुआ है किसी पत्रकार के लिए, इतना रोड पे हो, चाहे लोगों के दिल में हो, हर जगह दिल में बस गया था। और आज भी उन लोगों का सपोर्ट हमारे पास है। और मैंने जब बोला कि हाँ सपोर्ट में है, तो वो भी उनके उसके बाद मुस्कान आना, चाहे उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मली वार्तालाप होना, यही चला। अच्छा, क्या वार्तालाप हुई नॉर्मली में? थोड़ा सा बस यही बोले कि हाँ क्या चल रहा है बिहार में, और लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं हर चीज़ों को। चाहे आप न्यूज़ सेक्शन में देखते हो कि हाँ चीज़ों को, किस चीज़ को दबाना हो तो नई चीज़ को ला दो, पुराना चीज़ दब जाता है। तो उनके मन में भी ये डर था कि हाँ आज मेरा न्यूज़ चला, फिर उसके बाद कोई बहुत ऐसे न्यूज़ आए होंगे, चाहे कंट्रोवर्सी आया होगा, तो मेरा न्यूज़ तो दब तो नहीं गया होगा, चाहे लोग मुझे भूल तो नहीं गए होंगे। जो मनीष कश्यप हर किसी का आंखों का तारा बन के ग्राउंड रिपोर्टिंग करता था, जो हर किसी के जुबान में था, कुछ भी होता तो मनीष कश्यप को बुलाओ, मनीष कश्यप बुलाओ। आप दिल्ली जैसा में कि अभी आप मनीष कश्यप के भाई को सुन रहे थे, एक बात जान लीजिए कि भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया हो, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी, जीतने तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, चाहे वो कितना बड़ा भी आदमी हो, कितना भी बड़ा पावरफुल आदमी हो, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन याद उसे ही रखा जाता है
जो लड़ाई लड़ता है और सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहता है, और लड़ने वाले को ही दुनिया याद रखती है, कायरों को, भागने वालों को दुनिया याद नहीं रखती, इतिहास याद नहीं रखता, इतिहास में उसका नाम नहीं लिखा जाता। और आप ये बात जान लीजिए कि ये लड़ाई, ये जंग जो है वो जीतने तक जारी रहेगी। बीच में चाहे कितनी भी बाधाएं आए, ये जंग जीतने तक जारी रहेगी। अगर आप हमसे सहमत हो तो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप हमसे सहमत नहीं हैं तो चुपचाप मुंह घुमा करके अपना बोरिया बिस्तर उठा करके चलते बने। ज़्यादा ज्ञान देने की कमेंट बॉक्स में कोई भी ज़रूरत नहीं है। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर रिपोर्टिंग स्टाइल अच्छी लगती हो तब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।